ये जो खड्डा देख रहे हैं ये भी इस टोल प्लाजा की ही गनीमत है। अब वो कैसा है वो भी आपको बताएंगे। बच्चों के बिठाकर वैन में यहाँ पे घर पे बैठकर छोड़ने जाते हो तो अब यहाँ पे बड़ा खतरा नहीं लगता? छोटा सा कट है तो कभी कभी क्या टोल बचाने के लोग इधर से आ जाते हैं, तो टोल माफिया जो भी है इधर से जबरदस्ती खड्डा करवाते थे जैसे बुला के, तो लोग इधर से ना जा पाए। थोड़ा बहुत मिट्टी डालते हैं लोकल, तो ये आके दोबारा खुदाई करवा जाते हैं इसकी। आगे भी जाके इन्होंने जहाँ से टोल में पार करते हैं क्रॉस करते हैं वहाँ भी खाई खोदी हुई है। इसी तरह से पूरे राजस्थान में ऐसा ही हाल है। आप किसी भी जगह पे चले जाइए थोड़ी थोड़ी दूर पे टोल वसूला जाता है। ये इस जगह हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से पूरे राजस्थान को टोल माफिया घेर चुके हैं और हर जगह से। नमस्कार, मैं हूँ मोनालिका मिणतवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। और अभी हम रिंग रोड पे ये जो टोल पड़ता है, टोल प्लाजा रिंग रोड पे जो पड़ता है वहाँ मौजूद है। और यहाँ पर खड़े होकर और जो आगे आप मेरे ये जो खड्डा देख रहे हैं ये भी इस टोल प्लाजा की ही गनीमत है। अब वो कैसा है वो भी आपको बताएंगे। ये जो रिंग रोड पे टोल प्लाजा पड़ता है इस पे टोल माफियाओं की क्या जबरन वसूली का तरीका चल रहा है वो आपको बताएंगे। ये जो गड्ढा आप मेरे सामने देख रहे हैं ये खड्डा यहाँ पर इसलिए बनाया गया है टोल प्लाजा के टोल माफियाओं द्वारा, ताकि वो जबरन जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उनसे पैसा वसूल सके। देखिए, अगर हम नियमों की बात करें तो नियमों के अनुसार जो भी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के क्षेत्र में लोग जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनका जो एरिया आता है उनको कोई टोल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि टोल माफियाओं को पैसा चाहिए, जबरदस्ती का पैसा चाहिए, तो उन्होंने खड्डे खोद दिए ताकि आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो बिना टोल दिए रिंग रोड को इस्तेमाल ना कर सके। अब यहाँ के क्षेत्र की लोग बात करें तो यहाँ पे पास में कनौता, जगतपुरा और खातीपुरा जैसे क्षेत्र पड़ते हैं और यहाँ के तमाम करीब 5-6 हजार लोग रोज यहाँ से गुजरते हैं। तो टोल माफिया चाहते हैं कि रोज वो क्षेत्र के लोग हैं रोज यहाँ से निकले और रोज उनको जबरदस्ती पैसा दे, ताकि जबकि वो बनता नहीं है। अब क्योंकि वो तो यहाँ से निकल जाते थे, क्षेत्र से रास्ता सरकार ने दिया हुआ है जो पूरा डिजाइन है मैप के हिसाब से, लेकिन अब क्योंकि टोल माफिया चाहते हैं उनको पैसा मिले तो उन्होंने जगह जगह पर ऐसे जो ये रास्ते जो रिंग रोड को जोड़ते हैं उन रास्तों पर आप भी देखिए। भैया एक बार रुकिए, यहीं के रहने वाले हैं क्या आप? नहीं है आप। ये खड्डा आपको पता है कैसे बना? खड्डा पता है आपको? अब आप यहाँ से ऐसे रोज आप देखिए लोग ऐसे आप देखिए यहाँ से लोग ऐसे रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरते हैं। और ये पूरी अगर हम देखें तो ये पूरी व्यवस्था जो है टोल माफियाओं द्वारा ही की गई है। टोल माफियाओं को क्योंकि टैक्स वसूलना है इसलिए वो यहाँ जो खड्डे आप देख रहे हैं ये उन लोगों के द्वारा जेसीबी बुलवाकर किए गए। हमने यहाँ के कुछ क्षेत्र के आसपास के कुछ लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बोल सकते कैमरे पे क्योंकि जाहिर सी बात है उनको टोल माफियाओं का डर है। ये खड्डे जबरन जेसीबी बुलवाकर किए गए और इसलिए ही किए गए क्योंकि यहाँ के क्षेत्र के लोग जो है वो यहाँ से निकलते थे और वो अगर वहां से निकलेंगे तो उनको वहाँ पे टैक्स देना होगा। वो टैक्स दे भी क्योंकि उनका टैक्स देना बनता ही नहीं है। अब आप बोलेंगे मैडम कैसी बात कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे क्या? टैक्स दीजिए, पर जहाँ बनता है वहां दीजिए, जहाँ नहीं बनता, जहाँ लोगों को देने का अधिकार नहीं है, जहाँ लोगों को देने की जरूरत नहीं है वहां भी लिया जा रहा है। और इस तरीके से लिया जा रहा है लोगों की जान को जोखिम में डालकर। अब सोचिए यहाँ पर मान लीजिए किसी की गाड़ी स्लिप हो जाए, किसी की बैकबोन टूट जाए, किसी को फ्रैक्चर हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? टोल माफिया जिम्मेदारी लेंगे क्या आकर? और सोचिए ये तो सिर्फ राजस्थान की छोटी सी जगह है, सिर्फ हम आपको छोटी सी जगह दिखा रहे हैं। इसी तरह से पूरे राजस्थान में ऐसा ही हाल है। आप किसी भी जगह पे चले जाइए थोड़ी थोड़ी दूर पे टोल वसूला जाता है। ये इस जगह हम आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से पूरे राजस्थान को टोल माफिया घेर चुके हैं और हर जगह से इसी तरह से अवैध वसूली की जा रही है। अब आपको एक और चीज दिखाएंगे। ये जो गड्ढे आप यहाँ पे देख रहे हैं सेम ऐसे गड्ढे रोड के उस पार भी किए गए हैं और उसके पीछे की जो रोड है उस पूरी रोड को खोद दिया गया ताकि वहां से कोई निकल ही ना सके। और उस रोड को टोल माफिया बनने भी नहीं दे रहे क्योंकि वहां से लोग निकल जाते हैं तो वो लोग वहां से निकल जाएंगे तो फिर अवैध वसूली कैसे करेंगे? आपको अगर वो गड्ढे भी आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वो गड्ढे भी दिखाएंगे कि कैसे उस पूरी रोड को टोल माफिया खुदवा कर छोड़ चुके हैं और उसको बनने भी नहीं दिया जा रहा है। भैया हमको स्कूल की वैन लग रही है, रोज निकलते हो आप यहाँ से? हाँ, रोज निकलते हैं मैडम। अच्छा, और ये खड्डे यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि टोल माफियाओं द्वारा करवाए गए हैं? हाँ, ये टोल द्वारा करवाया गया है। अच्छा, जेसीबी बुलवा कर करवाए गए? हाँ। तो अब आप ये बच्चों के बिठाकर वैन में यहाँ पे घर पे बैठकर छोड़ने जाते हो तो अब यहाँ पे बड़ा खतरा नहीं लगता आपको? हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा, जस्ट बिकॉज टोल वहाँ पे देना पड़े इसलिए यहाँ से? हाँ। अब आप सोचिए ये एक स्कूल की वैन है, बहुत शुक्रिया भैया आपका। ये सोचिए एक स्कूल की वैन है जो ऐसे रोज निकलती है। भैया रोज ऐसे बच्चों को छोड़ने ले जाने आते होंगे। अभी इस वैन में शायद एक बच्चा, सुबह बहुत सारे होते होंगे जब इसको लेने जाते होंगे। तो सोचिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों की जान दाव पर है। जो लोग तमाम यहाँ से निकलते हैं इन खड्डों के 5-5, 3-3 फुट, 5-5, 6-6 फुट गहरे गड्ढे हैं। सोचिए यहाँ पर कोई गिर जाए, किसी की जान दाव पर लग जाए, किसी की जान भगवान ना करे चली जाए तो क्या टोल माफिया
जिम्मेदारी लेंगे? सोचिए कुछ पैसों के लिए कैसे तमाम लोगों की जान दांव पर लगाई जा रही है। जी भैया, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी मैम, यहीं के रहने वाला हूँ मैं। और ये खड्डे आप कब से देख रहे हो, क्यों है ये खड्डे यहाँ पे? ये जब से रिंग रोड बना ना तब से खड्डे ही है, ये कभी सही नहीं हुए। जब से रिंग रोड बना है तब से खड्डे ही हुए हैं। कभी मैंने अच्छा। इसको बनते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा इसको बनते हुए मैंने। अभी हमको यहाँ पे एक भाई साहब मिले थे तो वो बता रहे थे कि जेसीबी भिजवा कर करवाते हैं टोल माफिया यहाँ पे खड्डे। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये छोटा सा कट है तो कभी कभी क्या टोल बचाने के लोग इधर से आ जाते हैं, तो टोल माफिया जो भी है इधर से जबरदस्ती खड्डा करवा देते हैं जैसे बुला के, तो लोग इधर से ना जा पाए, उधर से। स्थानीय लोगों का तो टोल देना बनता ही नहीं है फिर भी। लेकिन वो जबरदस्ती करता है ना, यहाँ के जो माफिया है वो जबरदस्ती करता है कि आप इधर से आओ, उधर से टोल दो, इसलिए। अच्छा, आप रोज निकलते हैं यहाँ पे, बहुत सारी परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी। मैं रोज जाता हूँ इधर से और बहुत ज्यादा परेशानी। मुझे क्या है, सभी को मोस्टली सभी को परेशानी होती है। आम जनता को जो इधर लोकल रहता है, जो इधर से आता है, सबको परेशानी होती है ऐसे। अभी देखिए भाई साहब को देखकर एक और भाई साहब यहाँ पे रुक गए हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। सर, आप इस क्षेत्र के ही रहने वाले हैं? इंदिरा गांधी में रहते हैं। इंदिरा गांधी में रहते अच्छा, तो आप यहाँ से रोज निकलते हैं? रोज डेली जाते हैं। 10 बार 10 बार? तो ये खड्डे आप कब से देख रहे हैं यहाँ पे? इनको 2 साल हो गए करीब। अच्छा, और ये खड्डे क्यों? खुदा है ना, जब से ही खुदा है इन्होंने। अच्छा, ये टोल वाले खुदवाते हैं, आप कुछ बता भी रहते हैं? टोल वाला कम से कम लोकल हमारे कम से कम 20,000 फैमिलियां जो यहाँ आसपास रहती हैं, लेकिन आज दिन तक ये रोड ना तो बना है, और जब भी कोई थोड़ा बहुत मिट्टी डालते हैं लोकल, तो ये आके दोबारा खुदाई करवा जाते हैं इसकी। आगे भी जाके इन्होंने जहाँ से टोल में पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, वहाँ भी खाई खोदी हुई है। मतलब पब्लिक परेशान है बुरी तरीके से यहाँ पे। सोचिए क्या, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। आप सोचिए किस तरीके से टोल माफिया अवैध वसूली कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ से नहीं निकल पाए, इसलिए यहाँ पे इतने गहरे गहरे गड्ढे जैसे भी बुलवा कर दिए गए हैं, ताकि वो इनसे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे अवैध टोल ले सके, तबकि उनका तो देना बनता भी नहीं है। किलोमीटर भी नहीं चलते मैडम इसमें। हम यहाँ टोल से चढ़ते हैं, यहाँ तक 1-1.5 किलोमीटर है ये पूरा, और 1.5 किलोमीटर में 120 रुपये 60 रुपये कौन देगा इनको यहाँ पे? ये पिछले कम से कम 3 साल से अवैध वसूल चल रही है इनकी। आप सोचिए क्या हालत है यहाँ पर, कहाँ है जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, कैसा रिंग रोड बनाया है, किसकी सुविधाएं बढ़ा रहे हैं जब यहाँ पे लोगों की जानी दांव पर लगी हुई है। जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, विभाग है, वो जागे। अधिकारी जी जिस भी एसी रूम में सो रहे हैं वो एक बार जागे और आकर देखें कि कैसे उनके टोल माफियाओं का गिरोह, कैसे उनकी टीम शानदार काम कर रही है, बढ़िया वसूली चल रही है लोगों की जान को दांव पर लगाकर।